रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र अंतर्गत माही रेस्तरां के मालिक रोशन साव, पिता स्वर्गीय नंदकिशोर साव, रस्ता अंबाटोला, थाना बासल, जिला रामगढ़ को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध बासल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर गई। पुलिस ने इस हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए त्वरित उद्भेदन एवं अपराध कर्मियों का पता लगाने हेतु रामगढ़ एसपी के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में एक एसआईटी स्पेशल टीम का गठन किया। गठित टीम के द्वारा गहराई पूर्वक अनुसंधान सघन छापेमारी किए जाने के उपरांत इस घटना में संलिप्त 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना में प्रयुक्त किए गए पिस्टल, गोली बरामदगी एवं निशानदेही पर की गई है। गिरफ्तार किए गए इन सभी अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है, जिसके अनुसार मृतक रोशन साव तथा इन लोगों के बीच जमीनी विवाद तथा रुपया पैसा के लेन देन को लेकर चले आ रहे पूर्व के विवाद को लेकर इस घटना को कारित किए जाने की बात बताई गई है। रामगढ़ एसपीएस पांडे ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में इस घटना में संलिप्त पाए गए अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए अपराध कर्मी में शुभम पांडे, पिता स्वर्गीय अशोक पांडे, ओम प्रकाश पांडे, पिता राजकुमार पांडे, प्रेम पांडे, पिता राजकुमार पांडे को देशी पिस्टल 1 दर्जन जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। होटल रेस्टोरेंट है, उनके मालिक श्री राजेंद्र साव और रोशन साव के अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो उस कांड की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, जिसको एसडीपीओ पतरातू लीड कर रहे थे। इसके मेंबर्स भी विभिन्न थानाओं के थाना प्रभारी थे। तो इस टीम ने लगातार अनुसंधान करते हुए और लगातार छापामारी करते हुए इस अपराध में संलिप्त 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। ये जो तीनों हैं, इनका कनेक्शन जेल में जो बंद अपराध कर्मी है भरत पांडे, उससे ये लोग संबंधित हैं। भरत पांडे अमित बख्शी हत्याकांड में जो लास्ट ईयर हुआ था, उस संबंध में अभी वर्तमान में जेल में बंद है। इसमें जो 3 अपराध कर्मियों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है और ये भी बताया कि इसमें अन्य अपराध कर्मी भी संलिप्त थे। और फिर उनकी निशानदेही पर हम लोग को इसमें 2 वेपन्स की बरामदगी हुई है। एक 7.65 mm का देसी पिस्टल है और एक 9 mm का देसी पिस्टल है, जिसको घटना में यूज़ किया गया था। जो घटना में अन्य संलिप्त अपराध कर्मी हैं, उनको पकड़ने के लिए लगातार छापामारी अभी भी जारी है और जो बाइक को यूज़ किया गया था उसको भी पकड़ने के लिए छापामारी चल रही है। इनका पहले का इतिहास वगैरह सर? इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जो 3 में से 2 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है, उनका तो आपराधिक इतिहास रहा है। एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास के लिए हम लोग अभी और खंगाल रहे हैं, बाकी थानाओं से भी उसकी डिटेल्स ले रहे हैं। जो जहाँ तक कारण की बात की जाए, इसमें कई कारण थे। पहला कारण जो था कि जो मृतक थे वो कुछ ज़मीन की डील वगैरह में इन दूसरे जो इसमें अक्यूज़्ड हैं उस पक्ष से उनका कुछ विवाद चल रहा था पैसे के लेन देन को लेकर। उन्होंने कुछ नए काम भी शुरू किए थे, जैसे बालू और मटेरियल सप्लाई का काम, उसको लेकर भी कुछ विवाद चल रहा था। कथित रूप से जो मृतक हैं उनका संबंध एक उसी इलाके में एक संगठित अपराध गिरोह के साथ था और जिसको लेकर इन लोगों में और आपस में मनमुटाव था। तो ये सारे रीजंस को एग्रीगेट करके इस घटना को कारित किया गया है। इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो भरत पांडे हैं, जो वर्तमान में रामगढ़ जेल में बंद है और ये लोग उसके एसोसिएट्स हैं। इसमें जो बाकी एसोसिएट्स हैं, ये बात जो जिन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया उनके कन्फेशन में आई है कि जो बाकी लोग हैं इसमें वो श्रीवास्तव गैंग से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो हम ये मान के कह सकते हैं कि इस कांड में श्रीवास्तव गिरोह का भी इनडायरेक्टली हाथ था। गोली यही लोग चलाए थे। और रोशन किस गिरोह थे? रोशन का किस गिरोह से संबंध था? नहीं, रोशन का ऐसे कोई गिरोह से नहीं थे। इनका आपराधिक इतिहास था, लेकिन वो बेसिकली धांधली को लेकर, पैसे के गबन को लेकर या जालसाजी को लेकर इनका आपराधिक इतिहास था। और जो जहाँ तक इनका बात की जाए किसी गिरोह से, तो हाँ, एक केस में वो जेल में भी गए थे, पर वर्तमान में उनका गिरोह से कोई ऐसे लगातार क्रिमिनल या एक्टिव संबंध की बात नहीं आई थी। कथित रूप से उनके संबंध पहले से रहे हुए हैं। सर, सीसीटीवी फुटेज में जो वायरल हो रहा है गोली चलाते हुए व्यक्ति, इन लोगों में वो है क्या? नहीं, इन लोगों में नहीं है। उन्हीं लोगों की। कौन है सर वो? अभी उनकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुसंधान अभी वर्तमान में चल ही रहा है। उन लोगों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया। वी आर ट्राइंग टू नैप देम एंड दैट्स व्हाई द रेड्स आर गोइंग ऑन। थैंक यू।